समा पर वाले को जलना सिखाती है, शाम सूर्य को ढलना सिखाती है। कहना चाहूँगा दोस्तों कि समा पर वाले को जलना सिखाती है, शाम सूर्य को ढलना सिखाती है। और क्या मुसाफिर को ठोकरे से तो होती है तकलीफ, मुसाफिर को ठोकरे से तो होती है तकलीफ, लेकिन याद रखना दोस्तों कि ठोकरे मुसाफिर को चलना सिखाती है, ठोकरे मुसाफिर को चलना सिखाती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल SSC 91 में। दोस्तों मैं हूं सप्ता और आज की दोस्तों मेरी क्लास है और काफी ज्यादा संडा क्लास होने वाली। दोस्तों आज की क्लास में वैसे प्रश्न शामिल किए जो दोस्तों एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। सारे प्रश्न दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स लिए हैं जो एग्जाम में दोस्तों हमेशा पूछ जाते हैं। दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे प्रश्न को बहुत तेजी से देखें और समझने का भी प्रयास करें दोस्तों। और अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए दोस्तों हम बारी बारी से सारे प्रश्न को सोल्व करते हैं। दोस्तों आपको सामने ये पहला प्रश्न है और बहुत ही सिंपल प्रश्न दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं। दोस्तों प्रश्न क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसकी भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यह प्रश्न दोस्तों एक बार नहीं कई बार पूछा गया है और समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड दोस्तों हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि इसकी भुजा दोस्तों, यानी कि पहले आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। दोस्तों मैंने आपको बेसिक से समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है कि वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी दोस्तों अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। दोस्तों तो हम लोगों से प्रश्न पूछ रहा है कि इसकी भुजा, यानी कि दोस्तों ये भुजा कितनी सेंटीमीटर का है वो हमें बताना है, यानी कि ए का मान हमें बताना है। दोस्तों यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आप मात्र सेकंडों में दे सकते हो। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर दोस्तों ये क्या होता है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अगर आपको दोस्तों पता नहीं है तो इसे याद कर लीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे दिया क्या हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्षेत्रफल, यानी कि दोस्तों ये क्षेत्रफल के बराबर ही क्षेत्रफल दिया हुआ है। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पे 49√3 दिया हुआ है। इतना दोस्तों प्रश्न में दिया हुआ है 49√3 बराबर दिया हुआ भुजा के बराबर। दोस्तों तो हम भुजा के बराबर भुजा कर लिए हैं। आगे आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल हो गया प्रश्न। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, √3/4 दोस्तों ये क्या है, ये गुने में है। सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और हमें निकालना क्या है दोस्तों, यहाँ पे भुजा, यानी कि ए का मान निकालना है, भुजा का मान निकालना है। तो दोस्तों इधर भुजा रहने दीजिए। और दोस्तों अगर ये √3/4 उधर जाएगा तो क्या होगा, ये गुने में दोस्तों तो उधर जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो ये भागे में हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 49√3 और ये भागे में आएगा दोस्तों तो क्या हुआ, ये संख्या को पलट दिया जाएगा। यहाँ पे 4/√3 लिखेंगे। दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों इधर ये √3/4 ये गुने में है, उधर जाएगा दोस्तों तो ये भागे में हो जाएगा। और भाग में करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है कि संख्या को पलट दिया जाता है। दोस्तों यहाँ से आप कटा लीजिए, √3 से √3 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों, 49 चौक कितना हो गया, 196। 49 चौक कितना हो गया, 196 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे निकालना क्या है, भुजा का मान, यानी कि अगर ए बराबर होगा यहाँ पे √196 तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि √196 का मान कितना होता है, 14 होता है। यानी कि दोस्तों 14 गुने 14 करेंगे तो कितना होगा, 196 होगा। तो दोस्तों वो हमारी भुजा कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में दोस्तों यूनिट का मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों, तो हम यूनिट का मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पे। दोस्तों जिस रूप में कहेगा दोस्तों उस रूप में हम यहाँ पे आंसर करेंगे। यानी कि दोस्तों हमारा वो भुजा हो गया वो 14 हो गया, यानी कि प्रत्येक भुजा वो हमारा 14 सेंटीमीटर का हो गया दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और कभी भी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आप सामने अगला प्रश्न है, यह भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न का एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती है तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेगी। दोस्तों हम लोगों से प्रश्न क्या पूछा है कि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती है, तो हम लोगों को बताना है कि 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि 10 कामगार 10 दिन में किसी काम को 10 दिनों में करता है, तो आप बताइए कि 5
कामगार 5 दिन में उसी काम को कितने दिनों में करेगा दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती है दोस्तों। तो आपको बताना है कि 4 बिल्लियां जो है 4 चूहे कितने दिन में मारेगी दोस्तों। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है दोस्तों तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आप सेकंडों में दे सकते हो दोस्तों। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि M1 D1 बटे W1, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2 दोस्तों। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आप मात्र सेकंडों में दे सकते हो दोस्तों। आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे मान रखना होगा। यहाँ पे दोस्तों M1 यानी कि आदमियों की संख्या नहीं है, यहाँ पे बिल्लियों की संख्या है। तो बिल्लियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 100 है। और D1 यानी कि दोस्तों यहाँ पे दिन कितना ले रहा है, 100 दिन ले रहा है। और यहाँ पे दोस्तों वर्क क्या हो रहा है यानी कि काम क्या हो रहा है, 100 चूहे मारने की काम हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे 100 लिख लीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि 4 बिल्लियां हैं दोस्तों यहाँ पे, यानी कि M2 की जगह पर हमारा 4 होगा। और यानी कि यहाँ दोस्तों हम लोगों से प्रश्न पूछा क्या है कि कितने दिन में मारेगी, यानी दोस्तों हमें यहाँ पे D2 का मान निकालना है। D2 का मान हमें यहाँ पे दोस्तों निकालना है। और दिया हुआ है क्या दोस्तों कि 4 चूहे मारने की काम कर रहा है। तो बटे क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो काम होगा दोस्तों वो हमेशा नीचे रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों हम लोगों से प्रश्न पूछा है कि ये कितने दिन में चूहा मारेगी दोस्तों। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो ये प्रश्न का आंसर आ गया। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। हमारा यहाँ पे D2 का मान आ गया, कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे D2 का मान आ गया 100, यानी कि दोस्तों वो 100 दिनों में मारेगी दोस्तों। देखेंगे क्या 100 दिन किस ऑप्शन में है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में 100 दिन दिया हुआ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको सामने कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे। लेकिन दोस्तों आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2 दोस्तों। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आप सेकंडों में सोल्व कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको सारे प्रश्न समझ आ रहे हैं दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आपके सामने अगला प्रश्न है, ये भी दोस्तों फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न भी हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, लेकिन दोस्तों इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न को एक बार पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि एक हॉल में 40 लोग हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होगी दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के प्रश्न है। ऐसे टाइप के प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या है दोस्तों कि प्रश्न कह रहा है कि 40 लोग हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी दोस्तों। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 10 खिलाड़ी है, अगर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी दोस्तों। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि 20 लोग हैं और भीड़ में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपको फॉर्मूला पता है तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आप सेकंडों में दे सकते हो। यहाँ पे 40 लोग यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 10 लोग भी हो सकता है, 50 लोग भी हो सकता है, यहाँ पे 200 भी लोग हो सकता है, कुछ भी रहे दोस्तों, उससे लेना देना नहीं है। आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा कि n इंटू n माइनस 1 बटे 2 दोस्तों। बस आपको इतना ही करना है कि जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों ये फॉर्मूला लगा दीजिए n इंटू n माइनस 1 बटे 2। इस फॉर्मूले के माध्यम से आप सेकंडों में आंसर दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे n क्या हो गया, n हमारा 40 हो गया, n क्या हो गया, n हमारा 40 हो गया और n के जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो n यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 40 है, 40 में एक कम करेंगे कितना होगा, 39 होगा। और यहाँ पे बट्टे 2 कर लीजिए, यहाँ से कटा लीजिए, यहाँ से 20 हो गया। और दोस्तों 39 दूनी क्या होता है, 39 दूनी 78 हो गया दोस्तों। यानी कि 780 हमारा वो हाथ मिलाने की कुल संख्या आ गया दोस्तों। देखेंगे 780 किस ऑप्शन में है दोस्तों, 780 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं। आप चाहते दोस्तों तो यहीं पर डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे क्या करते हैं कि 40 है, 40 में एक कम करेंगे 39 हो गया, बटे 2 कीजिए और यहाँ से डायरेक्ट कटाइए दोस्तों, 20 हो गया। 39 दूनी क्या हो गया, 78, यानी 780 आंसर आ गया दोस्तों। आप डायरेक्ट करना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में इतना ही करना दोस्तों। यहाँ पे n की जगह पर कुछ भी हो सकता है, उससे लेना देना नहीं है। आप दोस्तों इस फॉर्मूले के माध्यम से सेकंडों में आंसर दे सकते हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे भी आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं
दोस्तों ऑप्शन अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, ये भी दोस्तों फॉर्मूला बेस आधारित प्रश्न है। दोस्तों आपको यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से देखना होगा कि किस फॉर्मूले पर दोस्तों ये से मेंशन किया गया है। दोस्तों अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे a माइनस बी है और a प्लस बी है, a माइनस बी है और a प्लस बी है। दोस्तों तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दोस्तों ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है और यही फॉर्मूले पर दोस्तों ये प्रश्न मेंशन किया गया है। दोस्तों आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। दोस्तों तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आगे क्या करना है दोस्तों, आगे यहाँ पे क्या है, ए का मान हो गया हमारा 9 और बी का मान हो गया दोस्तों 6√2। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 9 का वर्क करेंगे और यहाँ पे दोस्तों 6 √2 का वर्क करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या है, √9 है तो 9 का वर्क करेंगे यानी कि 9 गुने 9 करेंगे तो कितना होगा, 81 होगा। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, 6√2 का वर्ग है दोस्तों, तो यहाँ पे हम 6 का वर्क करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। और √2 का वर्ग है दोस्तों यानी कि यहाँ पे 2 होगा। सिर्फ यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 81 हो गया, 36 दूनी क्या हो गया, 72 हो गया। 81 में 72 जाएगा दोस्तों तो कितना होगा, √9 होगा। आपको पता होगा कि √9 का मान कितना होता है, 3 होता है। दोस्तों देखेंगे 3 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो 3 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यानी कि दोस्तों ये प्रश्न हमारा इस फॉर्मूले पर आधारित था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के माध्यम से इस प्रश्न को सोल्व करेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास के सारे प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है दोस्तों तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।